पहले दिन से हम लोग क्लियर थे, आज भी क्लियर हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों किया ये मैंने? जब मुझे अभिमन्यु के इमोशंस फील हो रहे थे तो क्यों मुझे ऐसे लगा कि वो आरोही से प्यार करता है? क्यों? मेरे वजह से आरू का दिल दुखा है और अभिमन्यु का भी। कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, एक आखिरी बार प्लीज। लेकिन क्या करती मैं? मुझे भी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सच बोलूं या झूठ बोलूं। अगर सच बोल देती तो मेरी आरू मुझे कभी माफ नहीं करती, और अगर झूठ बोल देती तो अभिमन्यु को कितना बुरा लगता। उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं। मैं जानती हूँ अभिमन्यु, तुम्हें लगता होगा कि मैंने चुप रहकर गलती की, लेकिन अगर मैं कुछ बोल देती ना तो वो और भी गलत हो जाता। I'm sorry अभिमन्यु, I'm sorry आरू। आरू, I'm sorry। तेरे साथ जो भी हुआ ना वो मैंने, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। वो तूने बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया। यही बोलना चाहती है ना तू? हमेशा तो यही बोलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सिर्फ प्लीज ये सॉरी का नाटक मत कर। और वैसे भी तेरे सॉरी बोलने से कभी कुछ बना नहीं है मेरा। कभी कोई दर्द कम नहीं हुआ, कोई छीनी हुई चीज वापस नहीं आई मेरी। तो प्लीज ये सॉरी बोलने का एहसान मुझ पे मत कर। आरू, प्लीज मेरी बात तो समझती हूँ मैं तुझे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैं ही समझती हूँ तुम्हें कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। जिस लड़की से मेरी छोटी सी छोटी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, उससे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी कैसे बर्दाश्त होती? आरू, इसमें मेरी गलती नहीं थी। गलती नहीं है तुम्हारी, प्लान है तुम्हारा। जब तुम जानती हो कि वो डॉक्टर है, वो मेरे लायक है, तो तुम क्यों गाना सुना सुना के उसे इंप्रेस कर रही थी? इसलिए ना ताकि वो मुझे लाइक ना कर सके। ऐसी कोई भी बात नहीं है आरू। ऐसा ही है। ऐसे तो तुझे स्टेज फियर है, पर वहां पे अभिमन्यु के लिए तेरा स्टेज फियर गायब हो गया। वहां पे तूने सबके सामने स्टेज पे परफॉर्म किया, वो भी उसकी माँ का फेवरेट गाना, पिया तो से। अब समझ गया मुझे कि वो कौन पिया था और वो किसके नैन थे। आरू, ये सब क्या बोले जा रही है? मुझे हमेशा से लगता था कि तुझे अपने करियर और पढ़ाई पे फोकस करना है, ये प्यार रिश्ते पर। तो तुम्हारा भी तो यही प्लान था ना? तुमने बड़े पापा को क्या बोला था कि तुम्हें खुद को ढूंढना है, खुद से खुद का रिश्ता ढूंढना है। क्या हुआ उसका? अभिमन्यु से मिलते ही प्लान चेंज हो गया। खुद का रिश्ता तो बना नहीं सकी, तुमने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। तुमने कुछ किया होगा, वरना एक डॉक्टर को तुम जैसी एवरेज लड़की क्यों पसंद आएगी? मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ आरू। और अभिमन्यु कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मेरा गिटार और मेरी आवाज सुन के वो रिश्ता। तू भी कोई छोटी बच्ची नहीं है ना? तू भी जानती थी मेरे दिल में क्या है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ आरू, मुझे नहीं पता था। तुम मानो या ना मानो, पर यही सच है। सच तो ये है अक्षरा कि तुमने बचपन से लेके आज तक बार बार किया, हर बार मुझे सिर्फ दुख ही दिया है। जीत मेरी होती थी, जश्न तुम्हारे लिए होता था। अच्छे मार्क्स मैं लेके आती थी, गिफ्ट तभी तुम्हें मिलता था। मैं डॉक्टर बनी, तुमने उस दिन को भी मेरा स्पॉइल कर दिया। मेरे प्यार को तो क्या, तुमने मेरी बात तक को छीन लिया। तुमने सिर्फ मुझे दुख और आंसू ही दिए हैं। जितना दर्द तुझे हुआ है नारू,
उससे कई ज्यादा दुख और तकलीफ मैंने सही है, समझी तू, कई ज्यादा। और सिर्फ तूने अपनी माँ को नहीं खोया, वो मेरी भी माँ थी। मैंने भी अपने माँ और पापा को खोया है, और उस एक हादसे के बाद ना मैंने तुझे भी खो दिया। और ना सिर्फ तू नहीं हुई थी, मैं भी हुई थी। जितना दुख तुझे हुआ है ना, उतना मुझे भी हुआ है। जितनी अकेली तू है, उतनी अकेली मैं भी हुई हूँ। So just stop, आरोही, just stop, आरोही। नाटक कर रही हो तुम, और आज तो बहुत ज्यादा ही नाटक कर रही हो। मेरे प्यार को छीन के उल्टा तुम मुझे सुना रही हो, और हाउ डेयर यू तुमने मेरी माँ को। बस कर आरू, बस कर। बचपन से लेके आज तक बहुत बोली हो तुम, बहुत मैं सुनी हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि आज मेरी कोई गलती नहीं थी। ये जो भी गलतफहमी हुई है ना, वो सबसे हुई है। तुझसे हुई है, मुझसे हुई है, अभिमन्यु से, उसकी फैमिली से, और हमारी फैमिली से। मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस कंफ्यूजन के लिए, इसलिए डोंट ब्लेम मी। आरू प्लीज काम डाउन, बस करो दोनों। नहीं होगी मैं शायद। आरू एक बार बात तो सुन ले तू। नहीं, अब आप सब लोग मेरी बात सुनो। अरे क्या आरोही, आरोही ये क्या कर रही हो? ये लो, पहना दो इसको और करा दो इसकी शादी, तब खुशी मिलेगी इसे। बस कर आरू, बेकार में इस बात को क्यों बढ़ा रही है? देख सब कितने परेशान हो रहे हैं। और मैं, मेरी परेशानी का क्या, मेरी लाइफ का क्या? तुम्हारे इमोशनल डायलॉग से मेरा अभी वापस आ सकता है? अरे चुप भी हो जाओ दोनों, बस करो बेटा, बस करो। आज के लिए बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं है। मम्मा के इयररिंग्स? हाँ, ये इयररिंग्स हम में से पहले उसके होते जिसकी पहले शादी होती। ये लो तुम, ये खानदानी जेवर भी तुम रखो और ये भी तुम रखो। कर लो तुम शादी, मिल गई तुम्हें खुशी, मुझे नंबर 2 साबित करके। नाचूंगी इसकी शादी में, मैं कराऊंगी सबका मुंह मीठा, मैं बांटूंगी कार्ड्स, पर प्लीज इसकी शादी करा दो, इस आफत को मेरी जिंदगी से भेज दो। अरे प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या प्लीज प्लीज कर रही है तू? इच्छा कोट में सिक्का फेंकते वक्त यही मांगा था ना तूने? हो गई ना तेरी इच्छा पूरी? अब जा उठा ले वो कंगन, कर ले शादी, यही चाहती थी ना तू? आरोही बस भी कर दे, कितना सुनाएगी उससे? जो हुआ सो हो गया, और उसमें अक्षु की कोई गलती नहीं है। जा ना, जा कॉल कर उसे, बोल के तू शादी करने के लिए तैयार है। बोल उसे कि तेरी बहन बोलो चिड़िया पे नाचेगी भी, या फिर उसकी माँ का फेवरेट गाना पिया तो उसे हम मेथी दाना का थीम भी रख सकते हैं। जा ना, बोल। हाँ जाओ जाओ, हमेशा यही तो करती आई हो तुम, मुझे रुला के खुद रोते चली जाती हो। अरे एक बार में हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती तुम, ताकि हर बार का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए मेरा। आरू बस, बहुत हो गया, बिल्कुल चुप। तू क्यों नहीं समझती आरू? हर बार मेरी गलती नहीं होती है, कभी कभी सिचुएशन भी गलत हो जाती है। तू क्यों मुझे अपना दुश्मन मानती है आरू? मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ कि तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सब कुछ। तुझे अभिमन्यु चाहिए था ना, उसे भी छोड़ दिया था मैंने। अक्षु बस बेटा बस, चुप हो जा। भैया, काली चौदस के दिन मम्मी ने हम सबकी नजर उतारी थी ना, तो फिर ये सब कैसे हो गया? क्यों हुआ? बस अक्षु बस, रोना बंद कर, शायद यही होना था। बस बेटा बस, चुप हो जा, इट्स ओके। उसने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। Not okay. It's not okay.
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।